स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि ओवैसी बी टीम है। ओवैसी अपने कैंडिडेटों को उन सीटों पर खड़ा करते हैं जहां पर बीजेपी को फायदा होता है, कांग्रेस के कैंडिडेट हार जाते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि मुसलमान ओवैसी को पसंद नहीं करता क्योंकि वो बी टीम है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इस वीडियो को आप पहले तो पूरा देखें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा में चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी को 48 सीट्स मिली और कांग्रेस को 37 मिली। क्या अब सवाल यह है, क्या ओवैसी ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस को चुनाव हराया? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है मुमकिन, ओवैसी तो हरियाणा के अंदर चुनाव लड़े ही नहीं। तो वही बात तो हम कहना चाहते हैं, वही बात तो हम बताना चाहते हैं। समझे मेरी बात को कि ओवैसी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े। हरियाणा में चुनाव कौन कौन लड़ा? आम आदमी पार्टी लड़ी, ये वो। एक सीट मैं आपको बताता हूं, उचाना कला की एक सीट है जहां पर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़े थे, हालांकि वो भी हार गए हैं। उस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 32 यानी कि 32 वोटों से हार गए। और इंडिया अलायंस के साथी, कांग्रेस के ही साथी, गठबंधन के साथी इंडिया अलायंस में, जो 2024 में इंडिया अलायंस हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 2490 के आसपास लगभग वोट मिला और कांग्रेस के कैंडिडेट 32 वोटों से हार गए। अब समझने की बात करें कि क्या अब कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल बी टीम है? सवाल का जवाब दें आप मेरा कमेंट में। सोचें आप, यही 2024 में चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी चुनाव नहीं लड़े, महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी लोकसभा का चुनाव लड़े। तो उसमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुप्रिया सिनेट साहिबा, उनका एक ट्वीट आया था कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम अगर चुनाव नहीं लड़ती तो शायद कांग्रेस उन सीटों पर भी जीत जाती। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो ये कहती है कि आपको लगता है हम बी टीम हैं तो आप हम वोट काट देते हैं या हमारे खड़े होने से वोट कट जाता है तो आप अपने साथ ले लो। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो इम्तियाज जलील साहब ने पेपर लेट भेजा कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ आना चाहते हैं, आप हमें ले लें, हम तैयार हैं आने के लिए, जिससे कि कोई नुकसान ना हो पाए, जिससे कि एक मजबूत सरकार बन पाए। ये भेजा गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये जवाब आया कि और भी बहुत दल हैं, उनमें सीटें बंटवारा होने के साथ अभी सीटें उनमें बंटवारा नहीं हो रही, नाराजगियां हो रही हैं। तो आप ना तो साथ लेते, ना तो चुनाव सही से लड़ते, फिर आप कहते हैं कि ओवैसी की बी टीम है। अब इस बात का जवाब कौन देगा कि हरियाणा में ओवैसी चुनाव नहीं लड़े, तो फिर कांग्रेस हरियाणा में क्यों चुनाव हार गई? ऐसे ही 2024 में मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का बुरा हाल रहा। तो मध्य प्रदेश के अंदर तो 2024 लोकसभा में ओवैसी नहीं लड़े चुनाव, तो आप बी टीम कैसे कह सकते हैं? ये लोग इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं आप लोगों पर, और जो मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं ओवैसी तो बी टीम है, इन पर तो इल्जाम है, ये है वो है, तो ये है वो है का मतलब भी तो जानो आप, कैसे है, क्यों है, जवाब दो फिर। वो ये बात नहीं होती कि ओवैसी वहां से खड़ा होता है जहां से बीजेपी को फायदा होता है। अरे भाई, संविधान जैसे कांग्रेस को अधिकार देता है, समाजवादी को अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, और पार्टियों को अधिकार देता है, वैसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी अधिकार देता है कि वो चुनाव लड़ सकती है। अब जिन जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को की पार्टी को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना फायदा होगा कि हाँ यहाँ पर हम मजबूती से लड़ सकते हैं चुनाव, वहां पर लड़ेंगे, ये तो लाजिम सी बात है। देखिए, कांग्रेस की तो एक डूबता जहाज था, हालांकि 2024 में एक मजबूती से उभरा और मुसलमान भरोसा कर लेते हैं कांग्रेस पर। मुसलमानों ने तो फायदा दिया है कांग्रेस को और कांग्रेस ने मुसलमानों को, वो आप मुझे कमेंट में कर बता सकते हैं। ये क्यों साथ नहीं लेना चाहते असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम साथ लेंगे
तो ओवैसी की पार्टी तो मजबूती से चुनाव लड़ती है, हजारों के तादाद में लोग सपोर्ट भी करते हैं और हजारों के तादाद में लोग ओवैसी को सुनने भी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही बात कि बी टीम है, ऐसा है वैसा है, उस चीज से लोग हमारी तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास ये विकल्प है, ये सरकार बना लेंगे। और ये तो अगर हम ओवैसी जीते, ओवैसी ने कुछ सीटें निकाली, तो फिर हिस्सेदारी की बात होगी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी डंके की चोट पर हिस्सेदारी की बात करती है। हम फिर कोई फैसला भी नहीं कर पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान को एक भी टिकट नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में इंडिया अलायंस ने सिर्फ 4 टिकट दिए मुसलमानों को। तो आप अब मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है? आपको लगता है कि बी टीम है? महाराष्ट्र के अंदर अभी चुनाव आ रहे हैं। तकरीबन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने साथ आने का तो कह दिया है कि हम तैयार हैं, आप हमें साथ ले लो। तकरीबन 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद 10 से 15 सीट अगर आप लोगों का साथ मिला, अगर महाराष्ट्र के लोगों का साथ मिला तो अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ मुसलमान ही सपोर्ट नहीं करते, सब सपोर्ट करते हैं। अगर सिर्फ मुसलमान सपोर्ट करते हैं तो 2019 में औरंगाबाद का चुनाव इम्तियाज जलील साहब नहीं जीत पाते, बायकुल्ला से वारिस पठान साहब नहीं जीत पाते। तो ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि हर समाज को, हर धर्म को एक साथ लेकर चलने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। गरीबों मजलूमों के मुद्दों पर बात करने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं क्लियर कर देता हूं इस बात को। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी चुनाव होना है और महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद अगर इंडिया महाविकास आघाड़ी के साथ आते हैं AIMIM, तो शायद मजबूती से चुनाव और लड़ सके और एक मजबूत बन सके। उसके बाद भी अगर नहीं लेते हैं तो और ज्यादा भी मजबूत और इतिहास में लिखा जाएगा कि 10 से 15 सीट इंशाल्लाह निकल जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इस चीज का नतीजा बिहार में आने वाले चुनावों में, आने वक्त में जो चुनाव है 2025 में, और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं 2027 में, उसमें भी फर्क दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर चुनाव होना है। ओवैसी की पार्टी तैयारी शुरू कर दी है। अब ये देखना, जब उन 10 सीटों के नतीजे आएंगे जिन पर उपचुनाव होना है, तो ओवैसी की पार्टी अगर कहीं रह जाती है, और जाहिर है समाजवादी पार्टी कहीं रह जाती है और ओवैसी की पार्टी की कैंडिडेट को इतना वोट मिला होता है, तो ये इल्जाम तो लगाएंगे कि बी टीम है ये वो। लेकिन मेरा ये कहना है कि उपचुनाव ना तो कोई सरकार तय करता, ना तो किसी की सरकार बन रही होती है, ना किसी की सरकार गिर रही होती है। ये एक नेता को पहचानने का अच्छा मौका होता है कि आप उस शख्स को वोट दो जो जिसको आपको लगता है कि ये हमारे हक की आवाज उठा रहा है, ये पार्टी हमारे लिए लड़ रही है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है, आने वाले कल के लिए लड़ रही है, हमारे मुद्दे पर बात कर रही है। तो आप उस शख्स को वोट देकर देखो कि ये हमारे लिए कितना काम करेगा। फिर आगे जब असेंबली के चुनाव आए तो आपका फैसला, और अभी भी आपका फैसला। आजाद हो, अपनी उंगली का इस्तेमाल करो, वोट डालो, ज्यादा से ज्यादा घर से निकल कर वोट डालो। दूसरी चीज, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि हरियाणा में चुनाव हारने की सबसे मेन वजह क्या रही है कांग्रेस पार्टी की, या आप ये सोचते हैं अभी भी कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, जो कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां मिलकर इल्जाम लगाती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें।